मॉर्निंग बेटा। आज हम क्लास 4th का चैप्टर 2 की लास्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। 5th क्लास है, आज ओवर हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं क्या है। और अभी तक हमने बहुत सारा पढ़ा न्यूज़पेपर के बारे में और आपको अच्छे से आज समझ भी आ गया होगा। तो चलो बेटा देखते हैं क्या है। लास्ट क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं। यद्यपि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे रेडियो और दूरदर्शन तथा इंटरनेट द्वारा समाचार श्रव्य और दृश्य रूप में पूरे सजीव रूप में श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंच जाता है। क्या है बेटा? श्रव्य और दृश्य क्या होता है? ये है सुनने, और दृश्य मीन्स देखना। मीन्स इससे देखते हो गए। रेडियो से क्या होता है? सुनने का काम होता है, इसमें चित्र नहीं दिखाई देते। बट दूरदर्शन आपने देखा, और इंटरनेट में क्या होता है? देखने का भी काम होता है। ठीक है, इसमें दोनों ऑडियो विजुअल दोनों तरह से मिल जाती। मीन्स आवाज़ें भी सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं घटना को। ठीक है, ऐसे टीवी वगैरह में होता है आपका। बट रेडियो का क्या है? सिर्फ ऑडियो होती है, मीन्स आवाज़ होती है। ठीक है, तो इन सभी के माध्यम से क्या होता है? समाचार को हम सुन भी सकते हैं। ठीक है, श्रोताओं तक पहुंच जाते हैं, मीन्स जो सुनते हैं हम लोग यानी। और दर्शक, ठीक है, दर्शक मीन्स देखने वाले। ओके, और श्रोता सुनने वाले हो गए। किंतु फिर भी समाचार पत्रों का महत्व कदापि कम नहीं हुआ है। फिर भी जो समाचार, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी, जैसे दूर टीवी वगैरह, रेडियो, इंटरनेट होने के बावजूद भी जो समाचार पत्र यानी अखबार है उसका महत्व कम नहीं हुआ। मीन्स लोग कम नहीं खरीदते, बहुत मात्रा में खरीदते हैं। समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक सोच को प्रबुद्ध करने का कार्य किया जाता है। मीन्स समाचार प्रबुद्ध का मतलब है या शिक्षित। ठीक है, मीन्स इसके द्वारा हम लोगों को जानकारी मिलती है, शिक्षित किया जाता है कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, हमारे राष्ट्र में क्या चल रहा है, और आर्थिक, धार्मिक और आर्थिक सिचुएशंस क्या हैं, किस धर्म में क्या हो रहा है। तो मीन्स शिक्षित किया जाता है उस समाचार के माध्यम से हम लोगों को। रोजगार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए समाचार पत्रों में तरह तरह के विज्ञापन छापे जाते हैं। मीन्स आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट छापा जाता है कि आज इस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, जिस पोस्ट के लिए, है ना, स्कूल में। मीन्स उसमें रिक्वायरमेंट छापी जाती है। तो रोज़गार मीन्स होता है वही काम धंधा जो लोग करते हैं, तो उनके लिए भी एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। तो उससे देख के लोग अपनी जो वहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर कॉल कर सकते हैं कि मैं इस नौकरी के लायक हूँ, तो मैं वहाँ पर कर सकता हूँ जॉब। ठीक है, तो इस तरह से भी समाचार हम लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है बेटा। सबसे बड़ी बात यह है कि समाचार पत्र जनता के पास तक पहुंचने और उस देश विदेश की गतिविधियों से परिचित कराने का सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। मीन्स सबसे कम पैकेज में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, देश और विदेश की न्यूज़ आप लोगों तक मिल जाती है। ठीक है, वास्तव में समाचार पत्र हमारे समाज के निर्माता हैं। समाचार जो पत्र हैं हमारे समाज के क्या हैं? निर्माता हैं, निर्देशक हैं, यानी बनाने वाले, निर्माण करने वाले। परंतु इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यही है कि समाचार पत्रों के माध्यम से जनता का हित सर्वोपरि रहना चाहिए। जनता का हित सर्वोपरि रहना चाहिए। मीन्स सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जा रहा है वो किसको? जनता को। मीन्स कि सारी चीज़ें जनता को सबसे ऊँचा रखा जा रहा है। ठीक है, जनता जब तक नहीं इसको खरीदेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। जनता का इंटरेस्ट नहीं होगा, मीन्स हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इनके न्यूज़पेपर का भी कुछ नहीं हो सकता। यानी फिर उसकी इतना नहीं बेचा जा सकता और ना मार्केट में कोई इतना लेगा उसको। ठीक है, तो जनता उसके लिए इम्पोर्टेंस है सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर्स के लिए। ठीक है, समाचार के माध्यम से होती है। इसके माध्यम से राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और भ्रामक समाचारों को कदापि नहीं छापना चाहिए, क्योंकि दूषित विचारों को समाज में फैलाने से समाज की आत्मा भी दूषित हो जाती है और राष्ट्र पतन के गर्त में गिर जाता है। क्या है? कहा गया है कि जो हमारे न्यूज़पेपर में है, गलत न्यूज़ नहीं छापनी चाहिए, प्रिंट नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारे समाज में है, हमारी आत्मा दूषित का मतलब है लोगों को गलत जानकारी मिलेगी और फिर लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारा जो
गिरने वाली बात हो गई ना कि हमारे मन में वहम सा पैदा हो जाएगा, फिर हम लोग न्यूज़पेपर पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी खबर पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसे भी खबरें नहीं छापनी चाहिए। तो जो इसका होमवर्क है बेटा, आज हमने क्लास यहीं पर ख़त्म की। आज आपकी क्लास यहीं पर ओवर हो जाती है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। तो हमने देखा कि न्यूज़पेपर कहाँ पे कैसे प्रिंट हुआ, कैसे छपा, सबसे पहले कब आया और किस देश में कब आया, किस शताब्दी में आया। और इन न्यूज़पेपर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जिनसे हमें खबरें मिलती हैं, लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर का बहुत महत्व है हमारे लिए। ठीक है, और हमारे लिए कैसे यूज़फुल होता है, रोज़गार हमें इससे मिलता है। तो ये सारी जानकारी हमने देखी और सीखा कि न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं प्रिंट करनी चाहिए जिससे लोगों को भ्रम हो जाए, कोई गलतफहमी हो जाए, जिससे उनका विश्वास उठ जाए। ठीक है, अब जो इसका बेटा वर्क है, आपका काम है, वो ये है कि प्रश्न नंबर फर्स्ट का गा, अड़ा और चा आपको बुक में ही करना है, और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 जो बचे हुए क्वेश्चंस गा, घा, अड़ा, ये भी आपको इसी में करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा 4, समाचार पत्रों के लाभ हानि पर 10 पंक्तियाँ अपनी कॉपी में लिखिए। आपको 10 पॉइंट लिखने हैं, समाचार से आपको क्या लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट हैं और क्या आपको हानि होती है। ठीक है, तो 10 पॉइंट आप अपनी ये कॉपी में करेंगे। तो आज हमारा देखो समाचार पत्र अखबार वाला भी चैप्टर ओवर हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे, और बाद में मैं आपको काम करना भी कॉपी में सिखाऊंगी। और जो जो कराया उसको, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची या शब्दार्थ वगैरह, ये सब आप लर्न कर लोगे।